बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही एक बड़ा धचका लगा है और नून लीग ने और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने पूरा ज़ोर लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो तमाम जो है गेम वो बिल्कुल उलट हो रही है, तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स हो रही है और जो कुछ दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का आप यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के वो लोग जो ताकतवर हैं उनको हर तरह से रिलीफ मिलता है, जिनको आशीर्वाद हासिल होती है उनको हर तरह की सहूलतें मिलती हैं और पिसता है आम पाकिस्तानी। जब कानून दो तरह के होंगे, जब अमीर और गरीब के लिए, ताकतवर और कमज़ोर के लिए दो तरह के कानून होंगे तो कभी भी वो मुल्क ना वो मुआशरा कभी तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान दाखिल हो चुके हैं, पाकिस्तान में उनका तैयारा दाखिल हो चुका है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी उस वक्त तक तैयारा लैंड कर चुका होगा। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ जब दुबई से रवाना होने लगे और मीडिया पर जो उनको चीज़ें नज़र आईं और जो कुछ उनको दिखाया जा रहा था, जो उनको बताया जा रहा था, चीज़ें बिल्कुल उसके बरक्स और उलट है। सोशल मीडिया पर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिससे पता चले कि हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में कहीं से गाड़ियाँ रवाना हुई हैं। जहाँ पे भी आप देखें तो जो सोशल मीडिया पे जारी तस्वीर और वीडियोस हैं उसमें देखा जा सकता है, उसके ड्रोन फुटेज भी हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कहीं से भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो 7, 8, 10 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं है। कहीं पे कोई 10-15 गाड़ियां हैं तो हैं, लेकिन न कहा जाता है ये सैकड़ों और हज़ारों का मजमा और हज़ारों की तादाद में गाड़ियां आ रही हैं मियां साहब का इस्तकबाल करने के लिए। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की अदलिया का एक बहुत बड़ा फेलियर है। आप यूँ कह लीजिए कि अदलिया के मुंह पे तमाचा मारकर पाकिस्तान की आला अदलिया से एक सज़ा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान में इस तरह दाखिल हो रहा है। दुबई में मियां साहब के आप वो स्टेटमेंट देखिएगा जिसमें मियां साहब कहते हैं कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होकर जा रहा हूँ। किस चीज़ का आप सुरखरू होकर जा रहे हैं कि पाकिस्तानी अदालतों ने आपको सज़ा दी और सज़ा काटने की बजाय आप अदालतों को धोखा देने के बाद बीमारी का बहाना बनाकर 4 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। किस चीज़ से आप सुरखरू होकर जा रहे हैं? नाज़रीन, NRO-2 पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये NRO-2 मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया है। पिंडाल की अगर सूरत हाल देखें तो जो वहाँ से ज़राए बता रहे हैं वो ये हैं कि जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पर 10,000 जो है वो चेयर्स लगाई गई हैं और इसके अलावा जो है मज़ीद 5-6 हज़ार चेयर्स का उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो बाकी लोगों के बैठने की जो है वो जगह होगी और इतना ही जलसा होगा और इससे बल्कि कम होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि कल रात यानी कि चांद रात जो थी जलसे की और उसमें सूरत हाल मीनार पाकिस्तान में ये रही कि इमरान खान के नारे लगते रहे और वहाँ पे बेशुमार लोग नौजवान ऐसे थे जो कि फ़न के लिए आए थे और वो सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर जारी की गई जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में PTI के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जो कि नारे लगा रहे थे इमरान खान के हक़ में। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने अपने तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल किया है। इस वक्त सरकारी इदारों के जो लोग हैं, मतलब जैसे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोगों को बुलाया गया है उसमें और वो सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद हैं और बड़ी तादाद उनकी भी वहाँ पे होगी। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मीनार पाकिस्तान के अंदर नून लीग एक बड़ा पावर शो करने की कोशिश करने जा रही है। मियां साहब को लाहौर की बजाय इस्लामाबाद लैंड क्यों करवाया गया? उसकी वजह यह है कि GT रोड जो है वो हमेशा कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ की GT रोड की सियासत है और GT रोड पर उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट करवाई अपने दौर में और अब जो है वो GT रोड से आएंगे, एक बड़ा काफ़िला साथ होगा तो जनाब बल्ले बल्ले शावा शावा की जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचना। मियां साहब, आपका एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। आप 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं लेकिन अब हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ को उस वक्त धचका लगा कि जब पता चला कि जी जो दावे नून लीग की लीडरशिप की जानिब से किए जा रहे थे कि पंजाब जो है वो पूरे का पूरा इकट्ठा हो जाएगा, हम वहाँ पे जो है वो लाखों बंदा इकट्ठा कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि वहाँ सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इस्लामाबाद जो शहर इक़्तिदार है, रावलपिंडी है, वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है।
कोई इस हवाले से कोई गैर मामूली तब्दीली या सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से मीडिया पर बड़ी कैंपेन करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, मीडिया पर आपको पता है पहले ये जो साबिका हुकूमत थी पीडीएम सरकार, उसने तकरीबन 10 अरब रुपए लगा दिए थे। अब सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर वो तमाम हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमली तौर पे देखा जाए तो वहाँ पे फ़िलहाल कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आकर वो अदालतों का सामना करते हैं, तो पाकिस्तानी अदालतों का सामना करने के बाद वो क्या करेंगे, यानी अगला उनका यानी वोट हासिल करने के लिए उनके पास कौन सा बयानिया होगा। अगर वोट को इज़्ज़त दो की बात की जाए तो वो बयानिया अपना वो खो चुके हैं। जिस तरह डील के साथ वो पाकिस्तान आए हैं, अपनी उम्र के इस हिस्से में उन्होंने अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया है। रही सही कसर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब पहले पूरी कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि आप जो है वो मुल्क से बाहर जब रहे तो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ आप मुलाकातें करें। जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे इसके अफ़गानिस्तान के हमदुल्ला मुहिब, जिसने पाकिस्तान के बारे में इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की थी, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो भारतीयों के साथ मुलाकातें इनकी होती रहीं और बहुत सारे शवाहिद सामने आए। और उसके बाद आपने देखा जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया होता था, मरियम नवाज़ उसको ट्वीट करती रहीं। उसके बाद जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब इदारों को सरेआम तनकीद का निशाना बनाते रहे, जिस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एलानिया तौर पर आप नाम ले लेकर वो मुखातिब करते रहे, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो आगे पाकिस्तान में आकर क्या करने जा रहे हैं। क्या एनआरओ यहाँ तक था या फिर एनआरओ को मज़ीद आगे तक लेकर जाया जाएगा। नाज़रीन, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये बात तय है कि मियाँ साहब को तबख़ीर बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ ही अरसे के बाद वो अपनी उस डगर पे आ जाते। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, 3 दफ़ा इक़्तिदार से हटे, और वजह क्या थी? इदारों के साथ पंगा लेना। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब जो है वो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को तनकीद का निशाना नून लीग की जानिब से बनाया जाता रहा जी कि उनके दौर में, हालांकि ये मामला जो है वो उनसे पहले के इकट्ठे खुले हुए थे। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं जी कि मुल्क ख़राब भी हमने किया था तो ठीक भी हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि मियाँ साहब आपको सारी बातें पता हैं। इस चीज़ें ये होती हैं कि सियासत के अंदर लोग जो है वो चीज़ों को ख़राब करते हैं। बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की है। पहले कर्ज़ लिया और पाकिस्तान को मकरूज़ कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा कर्ज़ वापस करके कह दिया जी कि हमने कर्ज़ा वापस कर दिया है, देखिए जी बल्ले बल्ले शावा शावा हमारी हो गई। पहले महंगाई की, उसके बाद थोड़ी सी महंगाई कम करके कहा जी देखो हमने महंगाई कम कर दी। पहले जी कीमतें हमने आसमान पे पहुंचा दी, थोड़ी सी नीचे ला के आवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। अब दौर बदल चुका है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब लोगों के अंदर शऊर का दौर है। तो अब लोग सवालात कर रहे हैं मियाँ साहब कि आप जो है वो आपने पाकिस्तान को तमाशा समझा हुआ है। जब इक़्तिदार के मज़े लूटने होते हैं आप पाकिस्तान आ जाते हैं। आपके मुंह के अंदर जो है वो बिल्कुल ज़ुबान नहीं होती जब पाकिस्तान की फ़ेवर के अंदर कोई बात करनी हो। आप वहाँ पे बैठकर जो है वो पाकिस्तान के अहम तरीन राज जो हैं वो उगल देते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान आके आप कहेंगे जी कि हम तो पाकिस्तान के लिए मरे जा रहे थे, हम तो ये थे। तो एक्चुअली आप लोग इक़्तिदार के लिए मरे जा रहे थे। नाज़रीन, इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं होगा कि पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया ने उनको सज़ाएँ दी और एक लोअर कोर्ट ने उनकी ज़मानत ले ली। तो इमरान खान की ज़मानत के हवाले से तो कहा जाता है जी कि वो चाहे व्हील चेयर पे बीमार हैं, चाहे उनको गोली लगी हुई है, हम जो है रूल तब्दील नहीं कर सकते, तो उनको बायोमेट्रिक के लिए खुद आना होगा। और जब मियाँ साहब की ज़मानत होती है तो फिर रूल्स बदल जाते हैं और अतात आरड़ जो हैं वो उनके अटार्नी वहाँ पे बायोमेट्रिक देते हैं और उनको ज़मानत मिल जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर यही वजह है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, और यही वजह है कि एक जो बाशऊर शहरी है वो इन तमाम पॉलिसी से बड़ा तंग है कि आखिर कब तक हम इस अशराफिया के हाथों जो है वो जलील होते रहेंगे और कब तक हम पाकिस्तान को इनके हाथों यरगमाल बनाए रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तैयारे से वो उतरते हैं, कितना बड़ा ये काफ़िला होगा और मीनार पाकिस्तान का जलसा कितना बड़ा होगा, इसके बारे में अभी मीडिया के ऊपर तो बड़ी हाइप जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर सब कुछ ठुस हो चुका है। और ये चीज़ें जब मियाँ साहब को पता चली तो मियाँ साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से भी हुए हैं और
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। मरीम नवाज़ और मेन लीडरशिप जितनी भी है वो सारी की सारी वहाँ पर है, और यहाँ पर बंदा मौजूद कोई नहीं है जो कि उनको लीड करे। और अगर देखा जाए तो जो मियां नवाज़ शरीफ और उनकी जो वहाँ पे 7 लोग आ रहे हैं, उनमें बड़ी तादाद मेन लीडरशिप की है जो कि वहाँ पे है, और बाकी लोग जो यहाँ पे हैं वो बस टोटल पूरा कर रहे हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ, कुछ काफ़िले सोशल मीडिया पे देखे जा सकते हैं, लेकिन वो 5-6 गाड़ियाँ जा रही हैं, 10 गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके लोग जो है वो टोटल पूरा करें। देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल हालात काफ़ी ज़्यादा मियाँ साहब के पतले हैं, लेकिन देखते हैं, शाम को पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होती है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।